दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल विकेश सर में। और आज मैं पप्पू मानव सर आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण में लिंग लेकर आया हूँ। देखिए, जैसे लिंग आप लोगों को मालूम ही होगा कि जाति का नाम होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लिंग की परिभाषा लिखना हो तो बहुत ही आसान है कि शब्दों की जो जाति होती है उसी को लिंग कहते हैं। जैसे हम लोगों की भी जाति होती है, जैसे मानव जाति हुआ, तो इस तरह से जाति को बोध कराने वाले जो भी शब्द होंगे, अर्थात जाति के बोध कराने वाले शब्दों को हम लोग लिंग कहेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो लिंग देखिए, हिंदी व्याकरण में जब आप लोग जाइएगा तो लिंग मात्र दो प्रकार का होता है, एक होता है पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। यहीं संस्कृत व्याकरण में जाइएगा तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग, चार तरह के लिंग हो जाएंगे। लेकिन हम लोग चूँकि हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो इसलिए हिंदी व्याकरण में केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पर ध्यान देंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग इन पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में आसानी से समझते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं परिभाषा, शब्द की जाति, अर्थात शब्द की जाति को ही लिंग कहते हैं। मैंने पहले ही बताया है आप लोगों को। जैसे हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं हिंदी में, अर्थात हिंदी व्याकरण में, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग क्या होता है, तो जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है। देखिए इसके नाम में ही परिभाषा है, पुल्लिंग अर्थात अर्थात पुरुष, अर्थात जिन शब्दों से पुरुष का बोध हो उसे हम लोग पुल्लिंग कहेंगे। और उसके बाद स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से स्त्री का बोध हो, अर्थात स्त्री जाति का बोध हो। और पुल्लिंग अर्थात पुरुष जाति का बोध हो। तो बहुत आसानी से आप लोग परिभाषा लिख सकते हैं। अब हम लोग आते हैं उदाहरण पर। दांत, देखिए पुल्लिंग में आता है दांत, उसके बाद बाल, अर्थात ये शरीर के अंग हैं जो पुल्लिंग में आ गए। उसके बाद लोहा, सोना, ये धातु हैं, ये भी जो है पुल्लिंग में आते हैं। पीतल, उसके बाद अनाज में देखिए चना, गेहूँ आ गया। उसके बाद दही, हाथी, पानी, ये सब जो है पुल्लिंग शब्द होते हैं और इनको हम लोग पुल्लिंग के उदाहरण में लिखेंगे। उसके बाद आते हैं स्त्रीलिंग शब्द। तो जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है तो उन्हें हम लोग स्त्रीलिंग कहेंगे। तो स्त्रीलिंग शब्द में आते हैं उदाहरण जैसे गंगा, यमुना, देखिए नदियों के नाम स्त्रीलिंग। उसके बाद रोहिणी, लौंग, दाल, पूरी, खीर, हवा आदि, ये जितने भी हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं। अब हम लोग आते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे हम लोग करेंगे। देखिए किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में आज यही पूछता है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो इन बातों को आसानी से ध्यान रखने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि कुछ ट्रिक्स मैं बताऊंगा। बहुत से ऐसे ट्रिक होंगे जिनसे आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, पहला ट्रिक मैंने बताया है कि शब्दों को सबसे छोटे वाक्य में प्रयोग करें। अर्थात जब भी आप लिंग निर्णय जैसा करते हैं, अर्थात शब्द जो भी, जिन शब्दों को आपको पता करना है कि ये किस लिंग का शब्द है, अर्थात पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो आप लोग क्या करेंगे, बस उसको शब्दों में प्रयोग कीजिए, अर्थात छोटे से छोटे शब्द बनाइए। और शब्द बनाने के लिए आप लोगों को मैं नियम बता रहा हूँ आज कि आप लोग जो भी शब्द बनाइए उसमें विशेषण और सर्वनाम का प्रयोग करके शब्द बनाइए, अर्थात आसान बनाइए, उसको छोटा बनाइए। इससे आप लोग उसको बहुत जल्दी ही पकड़ लेंगे कि वो किस जो है लिंग का है, पुल्लिंग का है या स्त्रीलिंग का है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, अब कौन सा विशेषण प्रयोग कीजिएगा ये देखिए। जैसे पुल्लिंग के लिए आप लोग अच्छा का प्रयोग करेंगे। जब अच्छा का प्रयोग होगा उसमें और आपका प्रयोग जो है एकदम सही लगेगा, सटीक लगेगा, जब वाक्य बनाइएगा और सही प्रयोग लगेगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये पुल्लिंग शब्द है। और अच्छी प्रयोग होगा उसमें तो ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अर्थात आ की मात्रा पुल्लिंग और दीर्घ ई की मात्रा स्त्रीलिंग। अब जैसे पतला है तो पुल्लिंग, पतली स्त्रीलिंग। मोटा पुल्लिंग, मोटी स्त्रीलिंग। छोटा पुल्लिंग, छोटी स्त्रीलिंग। उसके बाद बड़ा, बड़ी। उसके बाद काला, काली। पीला, पीली, अर्थात पीला का प्रयोग हो, ये रंग है तो आप लोग समझ जाइएगा कि पीला जो है पुल्लिंग है और पीली का प्रयोग हो तो स्त्रीलिंग। पुल्लिंग स्त्रीलिंग में उजला, अगर उजला का प्रयोग हो तो पुल्लिंग है, उजली का प्रयोग है तो स्त्रीलिंग। भला का प्रयोग है तो पुल्लिंग, भली का प्रयोग हो तो स्त्रीलिंग। सर्वनाम में आता है तो मेरा और मेरी, अर्थात मेरा का प्रयोग अगर वाक्य में करते हैं, जैसे ये मेरा किताब या मेरी किताब, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेरा किताब जो है गलत है
और मेरी किताब सही है, तो मेरी का प्रयोग है तो इसका मतलब किताब स्त्रीलिंग है। बहुत आसान है, बहुत आगे आपको उदाहरण मैं बताऊंगा। उसका, उसकी, अगर उसका का प्रयोग करते हैं तो पुल्लिंग है, उसकी का प्रयोग करते हैं तो स्त्रीलिंग है, तुम्हारा का प्रयोग करते हैं तो पुल्लिंग है, और तुम्हारी का प्रयोग करते हैं तो स्त्रीलिंग है। अब वाक्यों के माध्यम से आप लोग देखिए, आप लोगों का जो भी संदेह है मैं दूर कर दूंगा, बहुत आसान ढंग से आप लोग समझिए। जैसे दांत, अब देखिए मैंने पुल्लिंग के उदाहरण में दांत लिखा है, इसे दांत पुल्लिंग के उदाहरण में है, तो ये दांत पुल्लिंग कैसे है, किसको ऐसे आसान ढंग से कैसे पता करेंगे। तो आप लोग जो पहला ट्रिक मैंने बताया है कि आप लोग उसको वाक्य में प्रयोग कीजिए, और वाक्य में प्रयोग करने से आप तुरंत पकड़ लेंगे। जैसे आप लोग बोलिए दांत उजला है, दूसरा बोलिए कि दांत उजली है, तो आप लोगों को अनुभव हो रहा होगा कि दांत उजला है निश्चित है कि एकदम सही है, और दांत उजली है गलत लग रहा है। तो आप लोग बहुत ही ज्ञानी हैं और ज्ञान रखते हैं, आप लोग इसको तुरंत काट देंगे कि नहीं ये दांत उजली है जो है गलत है। तो जब उजला का प्रयोग सही लग रहा है तो इसका मतलब दांत पुल्लिंग है। उसके बाद बाल काला है होगा कि बाल काली है होगा, निश्चित है आप लोग समझ लेंगे कि बाल जो है काली है गलत है। तो इसका मतलब जब बाल काली है गलत है तो बाल काला है सही है, तो इसका मतलब बाल जो है क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद सोना चमकता है कि सोना चमकती है होगा, तुरंत आप लोग समझ रहे होंगे, बहुत ही आप लोग ज्ञानवान है। आप लोग कि सोना चमकता है तो सोना चमकती है, तो निश्चित है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सोना चमकती है गलत है और ये सोना चमकता है सही है, तो इसका मतलब सोना पुल्लिंग है। बहुत ही आसान है ना, आसान समझने के लिए। अब जैसे आता है दाल, दाल काला है कि दाल काली है। अब यहाँ देखिए दाल काला है, किसी को लग रहा हो कि दाल काला है सही है, लेकिन नहीं, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि सारी दाल काली है, ये आप लोग प्रयोग करते हैं, तो ये दाल काली है सही होगा और ये गलत हो जाएगा। तो जब दाल काली है इसका मतलब क्या हो गया, दाल स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस तरह से आप लोग बहुत ही आसान से समझ लेंगे, लेकिन कम से कम 30 ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत ही आसान आसान ट्रिक, लेकिन उन सारे ट्रिकों में सबसे महत्वपूर्ण यही ट्रिक है। अर्थात सब ट्रिक याद नहीं कर पाएंगे, इतने ट्रिक हैं, इतने अपवाद हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा संदेह हो सकता है, सस्पिशन हो सकता है, तो इस तरह से दुविधा में आप पड़े रहेंगे। तो लेकिन जब नियम आप लोग जान लेंगे तो इससे क्या होगा कि आप लोग बहुत ही जल्दी पकड़ लेंगे। उन सारे नियमों को मैं आप लोगों को बारी बारी से ट्रिक्स को लिखवाऊंगा और बताऊंगा और समझाऊंगा, इस तरह से आप लोगों को एकदम याद हो जाएगा। वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों आइए अब हम सभी बहुत ही आसानी से पुल्लिंग शब्दों की पहचान के नियम समझेंगे। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, जैसे पुल्लिंग शब्दों के पहचान ट्रिक में मैंने पहला ट्रिक आपको बहुत ही आसान बताया है कि अगर शरीर के अवयवों के नाम, अर्थात जो हमारा शरीर है उनके जो अवयवों के नाम है प्रायः पुल्लिंग होते हैं। जैसे आप लोग देख रहे होंगे नाम में, जैसे कान, कान हमारा पुल्लिंग है, मुंह, दांत, ओठ, पाँव, हाथ, बाल, नाखून, तालू, अंगूठा और मुक्का, ये जितने भी आप लोगों को दिमाग में बस यही बात रखना है कि जो हमारे शरीर के अंगों के नाम हैं वो पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अब देखिए इसमें कुछ अपवाद होते हैं, अर्थात इन जितने भी नियम हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग के उनमें कुछ अपवाद होंगे, अपवाद पर भी आप लोगों को ध्यान देना होगा। जैसे आप लोग देख रहे होंगे अपवाद लिखा गया है यहाँ पर कि देखिए नाक, नाक भी हमारे शरीर के अंग हैं, लेकिन नाक पुल्लिंग नहीं है। अब देखिए, अब इस पर जो रामबाण अस्त्र मैंने बताया है उस अस्त्र का प्रयोग कीजिए, तुरंत आप पकड़ लेंगे। जैसे मैंने बताया कि सबसे छोटा, जितना छोटा से छोटा हो सके उस वाक्य में इस नाक को प्रयोग कीजिए और आप लोग तुरंत समझ जाएंगे कि नाक पुल्लिंग नहीं है स्त्रीलिंग है। जैसे देखिए नाक बहता है कि नाक बहती है, देखिए कितना आसान मैंने नियम बताया है। ये सारे सूत्र उसके सामने एकदम फीके हैं। नाक बहता है कि नाक बहती है, और आप लोग बहुत ही ज्ञानी है, तुरंत समझ गए कि नाक बहता है नहीं होगा, नाक बहती है होगा, और जब बहती है होगा तो बहती अर्थात स्त्रीलिंग, अर्थात नाक जो है स्त्रीलिंग है। तो इन सब नियमों में सबसे जो पहला नियम मैंने बताया है सबसे अच्छा ट्रिक है, उसका हर जगह प्रयोग करें। लेकिन आपको आसानी के लिए मैं सारे ट्रिकों को बता दूंगा ताकि ये भी आप लोगों को दिमाग में रहे। जैसे देखिए नाक स्त्रीलिंग है जीभ, अब देखिए जीभ को भी आप लोग वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि जीभ जो है पतली है या जीभ पतला है।
तुरंत पता चल जाएगा कि जीभ पतली है होगा कि जीभ पतला है होगा। तो अगर जीभ पतली है होगा तो स्त्रीलिंग है, हाँ जीभ पतला है सही होगा तो पुल्लिंग। तो निश्चित है आप समझ रहे हैं कि जीभ जो है पतला है गलत है, जीभ पतली है अर्थात जीभ स्त्रीलिंग है। इस तरह से आप लोग पकड़ते रहेंगे। कोहनी स्त्रीलिंग है, ठोड़ी स्त्रीलिंग है, खाल स्त्रीलिंग है, बाँह स्त्रीलिंग है, नस स्त्रीलिंग है और हड्डी स्त्रीलिंग है तथा कांख स्त्रीलिंग है। अर्थात ये शरीर का अंग है लेकिन स्त्रीलिंग है। अगला हम लोग नियम पर आते हैं। रत्नों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो रत्न के नाम में जैसे मोती, मोती पुल्लिंग, मोती चमकता है होगा, मोती चमकती है नहीं होगा। देखिए जो पहला सूत्र है रामबाण है, रामबाण अस्त्र है, समझिए कि ब्रह्मास्त्र है, उसको लगाइए, तुरंत सारे नियम उसके सामने फीके हैं। उसके बाद माणिक पुल्लिंग है, हीरा पुल्लिंग है, पन्ना पुल्लिंग है, मूंगा पुल्लिंग है और जवाहर पुल्लिंग है। अर्थात प्रायः पुल्लिंग होते हैं रत्नों के नाम। नीलम, पुखराज पुल्लिंग है, लाल पुल्लिंग है आदि। लेकिन अपवाद में इसमें भी है आपको चुन्नी और मणि, मणि जो है स्त्रीलिंग है। तो इन लोगों को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि चुन्नी और मणि देखिए रत्न होते हुए भी स्त्रीलिंग है। अगला है ट्रिक 3, धातुओं के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि धातुओं के नाम में जैसे तांबा पुल्लिंग होता है, लोहा, सोना, सीसा, रांगा, कांसा, उसके बाद पीतल, रूपा, टीन, ये जितने भी है सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे आप लोग प्रयोग करके भी देख सकते हैं कि लोहा क्या होता है, लोहा काला होता है कि काली होती है, तो लोहा काला होता है। बहुत ही आसान ट्रिक है, पहला जो सूत्र है सबसे अच्छा। उसके बाद अपवाद, चांदी देखिए स्त्रीलिंग है, तो चांदी चमकता है कि चांदी चमकती है, चांदी उजली होती है कि चांदी उजला होता है। तो इस तरह से आप लोग पकड़ लें कि नहीं चांदी जो है उजली होती है, स्त्रीलिंग है। अगला है अनाज के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अब देखिए इससे अनाज के नाम जो भी आप लोग देख रहे हैं, जैसे जौ पुल्लिंग होता है, गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, उसके बाद मटर, तिल, ये जितने भी हैं आप लोगों को पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद में आप लोग देखेंगे मूंग जो है स्त्रीलिंग है, खेसारी स्त्रीलिंग है, मकई स्त्रीलिंग है और ज्वार स्त्रीलिंग है। तो इन लोगों को भी ध्यान में रखना होगा कि आप लोगों को जिन शब्दों में जो अपवाद है उन अपवादों को ध्यान रखेंगे। अगला है पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अर्थात जितने पेड़ों के नाम आप लोग देखें वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे पेड़ों के नाम में पीपल पुल्लिंग होता है, बरगद, आम, शीशम, सागौन, कटहल, उसके बाद चीड़, देवदार, अमरूद, कटहल, शरीफा, नींबू, अशोक, सेब और अखरोट, ये सारे जो है पुल्लिंग शब्द होते हैं। तो आप लोगों को दिमाग में ये बैठ गया कि पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। और इसके जो अपवाद है जैसे लीची है, लीची, नाशपाती और नारंगी, ये स्त्रीलिंग होते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये शब्द जो है स्त्रीलिंग है, नारंगी, नाशपाती और लीची। उसके बाद द्रव पदार्थों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, घी, तेल, अर्क, इत्र। पानी जो है पुल्लिंग होते हैं। पानी मीठा होता है कि पानी मीठी होती है, तुरंत पकड़ लेंगे। वो सूत्र जो है सबसे खतरनाक और सबसे ही उपयोगी है, जैसे वो तुरंत पता कर देगा आपको। उसके बाद इन सूत्रों में देखिए कि द्रव पदार्थों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे पानी, घी, तेल, अर्क, इत्र, शरबत, सिरका, काढ़ा, रायता। उसके बाद अब देखिए अपवाद, इसमें भी चाय, शराब और स्याही, ये जो है आप लोगों को द्रव पदार्थ होते हुए भी चाय, शराब और स्याही स्त्रीलिंग है। तो चाय देखिए, चाय अच्छी है कि चाय अच्छा है होगा, तुरंत आपको पता चल जाएगा चाय अच्छा है कि चाय अच्छी है। तो चाय अच्छी है, इसका मतलब चाय स्त्रीलिंग है। तो वो अब देखिए अगला है देशों एवं स्थलों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे जितने भी देश का नाम आप देख रहे हैं, जैसे भारत, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, अमेरिका, और देश, नगर, पर्वत, टापू, सरोवर, पताल, ये सारे जो है पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद में है पृथ्वी, पृथ्वी स्त्रीलिंग, झील, घाटी। अर्थात पृथ्वी से आप लोग पता चल रहा है कि पृथ्वी स्त्रीलिंग है, पृथ्वी हरी भरी है, हरी है, हरी भरी है। तो इस तरह से आप लोगों को लग रहा है कि हरी भरी, इसका मतलब ये है कि पृथ्वी जो है स्त्रीलिंग है। पृथ्वी हरा भरा है नहीं, गलत हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ही आसान ट्रिक है, आप लोगों को पहला ट्रिक हर जगह लगाते रहिए और इन ट्रिकों को पढ़ते रहिए, आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा। और स्त्रीलिंग पुल्लिंग बहुत ही अच्छा से मैं बताऊंगा, और आगे भी बने रहिए, और भी ट्रिक मैं आप लोगों के सामने हाजिर करता हूं। वीडियो के साथ बने रहिए।
दोस्तों आइए अब हम लोग आसान ढंग से और भी पुल्लिंग शब्दों के पहचान के नियम समझते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं पुल्लिंग शब्दों के पहचान ट्रिक में अगला है आकारांत संस्कृत जैसे शब्द। देखिए अब संस्कृत शब्द तो संस्कृत के समान शब्द मैंने क्या बताया था, अभी पिछला वीडियो मेरा देखिए जिसमें शब्द भेद बहुत ही बढ़िया से मैंने बताया है। उसमें तत्सम शब्द और तद्भव शब्द उनके पहचान का ट्रिक मात्र यही बताया था कि तत्सम अर्थात संस्कृत के जैसे शब्द और तद्भव अर्थात हिंदी के जैसे शब्द। तो उस आधार पर आप लोग समझिए इसमें भी कि अकारांत, अकारांत मतलब जिस जैसे क में क्या होता है, अकारांत कैसे समझेंगे तो क होता है आपका अर्थात क हलंत और प्लस अ, अर्थात क हलंत और अ मिलके जो है क बना हुआ है। तो इस तरह से अकारांत हुआ अर्थात इसके अंत में अ हुआ। तो इस तरह से आप लोग अकारांत शब्द का अर्थ समझिए अर्थात अ जो है अंत में हो, अकारा अंत, अंत में अ हो। तो जिसे संस्कृत जैसे शब्द तत्सम तथा उनका हिंदी अगर होगा, हिंदी अर्थात हिंदी के समान अर्थात तद्भव शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे आम्र, आम्र का हिंदी आम, तो आम्र भी पुल्लिंग और आम भी पुल्लिंग, इसलिए बहुत आसानी से आप लोग याद कर लिए। हस्त भी पुल्लिंग, हाथ भी पुल्लिंग, स्कंध भी पुल्लिंग, कंधा भी पुल्लिंग, कोष्ठ भी पुल्लिंग, कोठा भी पुल्लिंग, कर्ण भी पुल्लिंग और कान भी पुल्लिंग, दुग्ध भी पुल्लिंग, दूध भी पुल्लिंग। उसके बाद कूप, कुआं अर्थात कूप संस्कृत हुआ और कुआं उसका हिंदी जैसा हुआ, तो ये दोनों पुल्लिंग होते हैं। कर्पूर, कपूर पुल्लिंग होता है। उसके बाद नीम, नीम, प्रस्तर, पत्थर। उसके बाद पक्ष, पंख, मयूर, मोर, सूत्र, सूत, ज्येष्ठ, जेठ। और इन सब में जो है अकारांत है, आप लोग पकड़ना सीख गए। जैसे जेठ आ गया, उसी तरह से दूध, तो ये अकारांत है। ये सारे जो है आप लोग पुल्लिंग होंगे। अगला है ट्रिक 9 में है उकारांत हिंदी शब्द जो है पुल्लिंग होते हैं, जिनका भी अंत में अगर उ, उच्चारण में उ आए तो उकारांत हुए। जैसे जनेऊ, तो ये पुल्लिंग। जंतु पुल्लिंग, राहु पुल्लिंग, केतु पुल्लिंग, तालु, आंसू, गेहूं और डाकू, अर्थात इसमें उकारांत हुए तो ये भी पुल्लिंग हो गए। उसके बाद अगला ट्रिक है अगर बहुवचन बनाने पर आ की मात्रा अगर ए की मात्रा में परिवर्तित हो जाए तो आप लोग उसे समझेंगे कि ये पुल्लिंग शब्द है। जैसे आप लोग देख रहे हैं जैसे ताला, ताला को अगर हम लोग बहुवचन बनाते हैं वो ताले से केवल बन जाता है उसका बहुवचन, तो समझ जाइए कि ताला जो है पुल्लिंग है। ताला, ताले, पहिया, पहिए। कपड़ा का बहुवचन कपड़े, अगर कपड़े से हो गया बहुवचन तो इसका मतलब ये पुल्लिंग है। गला, गले, छाता, छाते, जूता, जूते और कुत्ता और कुत्ते, ये भी शब्द जो है पुल्लिंग है। तो ये सारे शब्द पुल्लिंग है। अगला है ट्रिक 11, प्रायः द्रव्यवाचक संज्ञाएं जो है पुल्लिंग होती है, अर्थात जितने भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं प्राय होती हैं वो पुल्लिंग होती है। जैसे दही, मोती और पानी, ये दही बहुत ही मशहूर है और दही को आप लोग हमेशा याद रखेंगे। कई लोग गलती से इसको स्त्रीलिंग समझ आते हैं, लेकिन ये दही जो है पुल्लिंग होता है, अर्थात दही खट्टा है होता है, खट्टी है नहीं। दही उजला है होता है, दही उजली है नहीं होता है। तो इस तरह से आप लोग समझ लेंगे। उसके बाद जिन शब्दों के अंत में ना लगा हो वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं लिखना, पढ़ना, टहलना, गिरना, इसमें ना लगा हुआ है तो ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। अगला ट्रिक है आपका द्वंद्व समास के शब्द पुल्लिंग होते हैं। देखिए द्वंद्व समास अगर परीक्षाओं में पूछ देता है तो आप लोग सोच सकते हैं कि भाई इसमें सीता और राम में सीता स्त्रीलिंग है, राम पुल्लिंग है, तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे। तो आप लोग आज जान गए कि ये सीता राम पर ध्यान नहीं देना है, बस ये ध्यान देना है कि ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। और मेरे वीडियो में समास को आप लोग द्वंद्व समास पढ़िए, बहुत ही अच्छा ढंग से मैं बताया हूं, उसको आप लोग समास देखिए। उसमें जो है दोनों पद की प्रधानता है, सीता और राम, तो ये द्वंद्व समास। और ये सीता राम पर आपको ये ध्यान देना है कि ये पुल्लिंग होते हैं, जितने भी शब्द होते हैं द्वंद्व समास के जितने भी उदाहरण है पुल्लिंग है। आज आप लोगों को याद हो गया, राधा कृष्ण पुल्लिंग, शिव पार्वती पुल्लिंग, उसके बाद दाल भात पुल्लिंग, लोटा डोरी पुल्लिंग, नर नारी पुल्लिंग, ये जितने भी है द्वंद्व समास के उदाहरण पुल्लिंग है। उसके बाद आता है ट्रिक नंबर 13, जिन शब्दों के अंत में, देखिए ये सारे शब्द बहुत आसान ढंग से मैंने इनको शीट करके आप लोगों को याद करने के लिए आसानी बनाया है कि देखिए अखत यत्र वनरस, अर्थात बनारस शहर का भी नाम है लगभग, तो उस तरह से वनरस
इसमें आ रहा है और खत भी आ रहा है, इसमें अ आ रहा है। तो इस तरह से आप लोग जो है समझ जाइएगा कि जिन शब्दों के अंत में अ, खत, उसके बाद यत्र, यत्र मतलब होता है यहाँ वनरस, वर्ण हो प्रायः पुल्लिंग होते हैं, अर्थात अखत यत्र वनरस। याद कर लीजिएगा कि जिन शब्दों के अंत में अखत यत्र वनरस आदि वर्ण होते हैं वे सारे लगभग पुल्लिंग होते हैं। अब जैसे उदाहरण में देख रहे हैं आप लोग, अ अर्थात क्रोध, मोह, पाक, अर्थात ये सारे अ वाले जो है आपको पुल्लिंग होते हैं। ख वाले जैसे नख है, उसके बाद मख, सुख, ये पुल्लिंग है। त चरित, गणित, मत, गीत, ये सारे पुल्लिंग है। उसके बाद जिनके अंत में य हो तो समुदाय, उपाय, ये सब जो है पुल्लिंग है। उसके बाद इसका अपवाद है दो, आय और सहाय, अर्थात आय जो है स्त्रीलिंग है और सहाय नपुंसकलिंग है। तो इस तरह से आप लोग कुछ अपवाद भी आप लोगों को लिखवा दिए हैं। उसके बाद त्र, जिन शब्दों के अंत में त्र हो वो पुल्लिंग होते हैं, जैसे पत्र, पात्र, चित्र, मित्र, नेत्र, ये सारे पुल्लिंग होंगे। उसके बाद वो, जिन अक्षरों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में आप लोग वो देखेंगे तो गौरव, लाघव, स्त्रीत्व, सतीत्व। देखिए इसमें स्त्रीत्व है, लगेगा आप लोगों को स्त्रीलिंग है, लेकिन नहीं, स्त्रीत्व जो है पुल्लिंग शब्द है। उसके बाद जिन शब्दों के अंत में न हो, जैसे नयन, वचन, गमन, दमन, ये सारे जो है आप लोगों के पुल्लिंग शब्द हैं। जिन शब्दों के अंत में र हो, जैसे संसार, विकार, विहार, प्रहार, प्रचार, सार, प्रसार, ये सारे जो है आप लोगों के पुल्लिंग शब्द हैं। उसके बाद जिन शब्दों के अंत में स हो, देखिए यहाँ पर विकास, उल्लास, काश, छात्रावास आदि। तो ये सारे नियम जो है आप लोगों को बहुत ही आसानी ढंग से बता दिए गए हैं। पुल्लिंग के बहुत सारे नियम आप लोगों को बता दिया गया। इस तरह से आप लोग पुल्लिंग शब्दों की पहचान कर लेंगे। और सबसे अच्छा ट्रिक मैंने बताया है कि सबसे छोटा वाक्य बनाइए, विशेषण सर्वनाम का प्रयोग कीजिए, तुरंत आप लोग बहुत शब्दों को सही पकड़ लेंगे। आगे बने रहिए, आप लोगों को मैं अब स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के नियम लिखवाऊंगा और उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। इस तरह से आप लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों की पहचान में कभी भी गलत नहीं कर पाएंगे, मुझे विश्वास है। वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों आइए अब हम सभी स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान बहुत ही आसानी से समझते हैं। जैसे देख रहे हैं आप लोग, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, जैसे नदियों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, अर्थात जितनी भी नदियों के नाम आप लोग सुने, जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, ये सारे स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे आप लोगों को उदाहरण दिखाई दे रहा है, गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, सतलज, रावी, ब्यास, झेलम, ये सारी जो है नदियाँ जो है स्त्रीलिंग होंगी। लेकिन अब देख रहे हैं अपवाद, इसमें कुछ ऐसी नदियों हैं जो नदियाँ नहीं, नद हैं। जैसे सोन, सिंधु, सिंधु भी नदी नहीं है, नद है। और ब्रह्मपुत्र भी एक नद है। अर्थात ये अपवादों पर ध्यान देना है। अगर नदियों के नाम स्त्रीलिंग याद किए हैं और ब्रह्मपुत्र पूछ दिया तो आप लोग स्त्रीलिंग लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने अपवाद लिख दिया है, ये पुल्लिंग होती हैं। अब देखिए अगला है नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। आप लोग याद कर लीजिए कि नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रोहिणी नक्षत्र स्त्रीलिंग, भरणी, निश्चित, अश्विनी, ये सारे जो है नक्षत्र जो है स्त्रीलिंग होते हैं। अपवाद में पुष्य और अभिजीत, ये दोनों नक्षत्र जो है पुल्लिंग होते हैं। अगला नियम हम लोग आते हैं ट्रिक 3, बनिए की दुकान की चीज़ें प्राय स्त्रीलिंग होती है। अर्थात जो भी आप लोग खरीदने जाते हैं बनिए की दुकान पे, तो जितनी वस्तुएं आप लोग खरीदते हैं उसमें अधिकांश जो है स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे आप लोग देख रहे हैं, लौंग, इलायची, मिर्च, दालचीनी, हल्दी, सुपारी, हींग, ये सारी जो है जितनी भी वस्तुएं हैं ये स्त्रीलिंग होती हैं। अगला है धनिया, जीरा, गरम मसाला, नमक, तेजपत्ता और केसर तथा कपूर, ये पुल्लिंग होते हैं। अब आप लोग इनका मैंने एक रामबाण सूत्र भी बताया, अगर आप लोग छोटे वाक्य में प्रयोग करेंगे तो भी आप लोग पकड़ लेंगे कि धनिया जो है पुल्लिंग होता है। उसके बाद खाने पीने की चीज़ें प्राय स्त्रीलिंग होती है। जैसे कचौड़ी, पूरी, खीर, दाल, रोटी, उसके बाद पकौड़ी, सब्जी, तरकारी, चपाती, ये जितने खाने पीने की चीज़ें होती हैं ये सारी जो है स्त्रीलिंग होती हैं। अब आप लोग अपवाद में आ, जैसे दही, भात, रायता, पराठा, हलवा, ये जो है पुल्लिंग होते हैं। आप लोग पुल्लिंग में इसको दही को पढ़े हैं, बहुत ही मशहूर और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद भात, रायता, पराठा, हलवा, ये सारा पुल्लिंग है। और रामबाण सूत्र लगाइए, तुरंत पता चल जाएगा। ईकारांत संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होती हैं। जिनमें भी ईकारांत होते हैं अर्थात उनमें दीर्घ ई की मात्रा लगी हो, जैसे नदी, रोटी, टोपी, उदासी, चिट्ठी,
ये जो हैं पुल्लिंग प्राय होती हैं, लेकिन अपवाद में घी और दही। दही में देख रहे हैं आप लोग पुनः दीर्घ ई की मात्रा लगा हुआ है, लेकिन वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। उसके बाद याकारांत, जिन शब्दों के अंत में या होगा वो भी आप लोग जान लीजिए कि आकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे गुड़िया, देखिए गुड़िया में या है अर्थात याकारांत मतलब या है। इसमें खटिया में या है, टिबिया में या है, पुड़िया में या है और ठिलिया में या है। तो ये जितने भी या वाले हैं अंत में ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला है तकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग होती हैं, अर्थात जिन संज्ञाओं के अंत में त हो स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे रात, बात, लात, छत, भीत आदि। अपवाद में भात, दांत और खेत जो है पुल्लिंग होते हैं। अगला आप लोग देख रहे हैं ट्रिकेट उकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं, अर्थात जिनके अंत में उकारांत हो, अर्थात ऊ हो तो बालू, दारू, झाड़ू, लू, तो ये सब जो है स्त्रीलिंग होती हैं। अगला है शकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग होती हैं, जिनके अंत में स हो भी स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे देखिए ब्यास, मिठास, सांस, बांस, निंदास, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है नियम नकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग होती हैं, अर्थात जिनके अंत में न हो वो स्त्रीलिंग हो। जैसे आप लोग देखें कि ना हो तो पुल्लिंग और न हो तो स्त्रीलिंग। जैसे रहन, जलन, सूजन, उलझन आदि। अर्थात इन सारे नियमों को आप लोग देखते रहिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। और बहुत से नियम हैं और भी मैं आगे बता रहा हूँ, वीडियो के साथ बने रहिए। दोस्तों आइए अब हम लोग और भी नियम समझते हैं स्त्रीलिंग शब्दों के पहचान के। जैसे देख रहे हैं आप लोग ट्रिक 10 में कृदंत की अकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग होती है। जैसे लूट, अकारांत अर्थात जिनके अंत में अ हो, जैसे लूट, मार, समझ, दौड़, रगड़, चमक। अब देखिए अपवाद में इसमें नाच, मेल और बोल जो है पुल्लिंग होते हैं। अगला ट्रिक है कि जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में ट हो, जैसे देखिए भाववाचक संज्ञाएं ट, वट, हट जिसमें भी हो वो स्त्रीलिंग होती है। जैसे आप लोग देख रहे हैं उदाहरण में सजावट, चिकनाहट, घबराहट, झंझट, ये जितने भी होते हैं स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अगला है जिन संज्ञा शब्दों के अंत में, देखिए ये एक लाइन में आप लोग याद करिए, तीन आना अर्थात तीन आना होता है। उई माता हो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। जिसे जिन शब्दों के अंत में तीन आना उई माता हो, अर्थात अलग अलग वर्ण में समझेंगे तो जिन शब्दों के अंत में ती हो वो स्त्रीलिंग, नी हो वो स्त्रीलिंग, आ हो, ना हो, ऊ हो, ई हो, माँ हो, ता हो, तो ये स्त्रीलिंग होते हैं। उदाहरण से समझेंगे आप लोग। जैसे ती अर्थात गति, मति, रीति सारे स्त्रीलिंग है। जाति, पूर्ति। उसके बाद जिनके अंत में नी हो भी स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हानि, ग्लानि, कुंडलिनी। उस जिन शब्दों के अंत में आ हो, जैसे दया, आ, दया। उसके बाद माया, कृपा, क्षमा, आशा, निराशा, ये सारे जो है स्त्रीलिंग शब्द हैं। उसके बाद जिनके अंत में ना हो, जैसे प्रार्थना, वेदना, प्रस्तावना, रचना, घटना, ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, रचना, घटना। उसके बाद ऊ, जिनके उच्चारण में वायु, जैसे वायु, ऊ का मात्रा हो तो वायु, आयु, वस्तु, धातु, ये सारे जो है स्त्रीलिंग है। और अपवाद में जैसे मधु पुल्लिंग है, अश्रु पुल्लिंग है, तालु पुल्लिंग है, सेतु, हेतु पुल्लिंग है। उसके बाद जिन शब्दों के अंत में ई हो तो निधि, विधि, परिधि, जैसे निधि, विधि और परिधि, ये सारे शब्द जो है स्त्रीलिंग होंगे। अगला है अपवाद, इसमें वारी। देखिए वारी जो है, अब एक यहाँ ध्यान दीजिएगा कि वारी जो है पुल्लिंग है। क्यों है इसका मैं बहुत आसान सा आपको बता दे रहा हूँ कि वारी, अगर पर्यायवाची शब्द का आपको ज्ञान है तो अब वारी मतलब होता है जल, पानी, और पानी जो पुल्लिंग है तो वारी भी पुल्लिंग होगा। उसके बाद जलधि अर्थात जलधि का मतलब समुद्र होता है। जलधि, धी मतलब धारण करने वाला, तो ये भी पुल्लिंग होगा आदि। तो इस तरह से उपाधि, ये ई की मात्रा होते हुए भी पुल्लिंग शब्द हैं। तो माँ, जिनके अंत में माँ होगा, अर्थात जैसे महिमा, गरिमा, कालिमा और लालिमा, ये भी स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। उसके बाद जिन शब्दों के अंत में ता हो, अर्थात माता, माता, तो माता जिनके अंत में हो अर्थात वो स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे नम्रता, लघुता, सुंदरता, जड़ता, प्रभुता, माता स्त्रीलिंग, तो ये भी स्त्रीलिंग। तो इस तरह से बहुत से नियम आप लोगों को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए बता दिया गया है, लेकिन सबसे अच्छा वही सूत्र है। ये सब पढ़ने के बाद एक बार वाक्य प्रयोग जरूर कीजिए, छोटा सा वाक्य बनाइए, आप लोग तुरंत स्त्रीलिंग पुल्लिंग समझ जाएंगे। मुझे आशा है दोस्तों आप लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग समझ चुके हैं। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को कारक बताऊंगा। धन्यवाद।